हेलो दोस्तों, जीके जीएस स्टडी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। यह वीडियो आपके दिमाग का असली टेस्ट लेने वाला है। अगर आप खुद को जीके में स्ट्रांग मानते हैं तो इन 25 सवालों का जवाब दीजिए बिना वीडियो रोके हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है, इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को जो है इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जातक किसका धर्म ग्रंथ था? तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का जो है वो जातक जो है एक पवित्र किताब था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मेगनस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका जो है वो मेगनस्थनीज की पुस्तक का नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेन त्यांग्स जो है वो हर्षवर्धन के समय में जो है वो एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से जो है इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कब आया था? तो 1334 ईस्वी में जो है वो इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है को वो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो इब्न बतूता भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका क्वेश्चन हम पचमा में बतला चुके हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन तुगलक के समय में जो है वो भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहत सिक्के जो है वो भारत में प्राचीनतम मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने जो है वो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राजा ने अपने शासन काल में सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के चलाए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण जो है वो अपने समय में जो है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशे के जो था सातवाहनों के समय में जो जो मुद्रा जो बनाई जाती थी वो शीशा का बनाया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसने बड़े पैमाने पर चर्ण स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने जो है वो अपने समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में जो है वो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वो जारी किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में जो है वो अंकोर वाट मंदिर जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियन जो है उसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार जो था वो पूरा पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पाषाण युगीन के लोगों सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता को जो है पाषाण युगीन काल में जो है वो सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ जो था वो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गंगा के मैदान में
मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालपी में जो है वो मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है, जो गंगा के मैदान में पाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मानव सावधानों में कुत्ता दफन गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम में जो है मानव के साथ यानी इंसान के साथ जो है वो कुत्ता का दफन किया जाता था। ये जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में जो है इसका अवशेष मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? यानी मानव जो है वो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा जो है वो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है वो धातु का उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के जो है वो चार्ल्स डार्विन रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चार्ल्स डार्विन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जीव विज्ञानी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का लेखक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक लिखी, जिसमें जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बतलाएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशित हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1859 ईस्वी में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।